जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करेंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप जम्मो मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 23 जुलाई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर ला, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हवे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रही हो। अगर चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा जल्दी से फट से, ठीक है। और अगर पहले से हवा तो मोर संगवारी मन ये वीडियो ला अपन व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाई हो, ताकि जो है मोर वीडियो सब जगह पहुंच जाए, ठीक है। मोला फायदा हो जाए, सब्सक्रिप्शन मिल जाए था, ठीक है, आप मन के सहयोग से, ठीक है। तो वीडियो ला शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करथन। आज के पॉजिटिविटी हवाए, सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम से और दूसरा दृढ़ संकल्प से। हमेशा आप सभी को बताता हूं कि एकलव्य तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि विश्व का सबसे बेहतरीन धनुर्धारी सिर्फ और सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य की मूरत को देखकर सीख गया तीर धनुष चलाना और विश्व का सबसे बेहतरीन धनुर्धारी बन गया। उसे ही कहते हैं दृढ़ संकल्प, मतलब मुझे करना है, मतलब करना है, ये भावना। और कठिन परिश्रम जीवन है, मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव। तो इन परिस्थितियों में जो कठिन पल आएंगे उनसे हमें क्या करना है, उनको किनारे करना है और हमें अपना काम करते रहना है। समझ रहे हो? परिस्थितियों को अपना कर जो है कार्य करते रहना है, अपनाना ही पड़ता है कठिन परिस्थितियों में। आदमी जितना भी बड़ा फिलोसोफर निकल जाए, लेकिन बात यही आती है कि उस परिस्थिति में आपको जीना पड़ेगा, लेकिन जीने के साथ आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मेरी बात समझ में आ गई होगी। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कोनी बिलासपुर में भी मिला था, समझे? उसमें बताया गया कि हल का प्रयोग करके भूमि को नापते हैं। चलो तो देख लेते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से लेकर 1165 तक इनका शासनकाल रहा। समझ रहे हैं? 1135 से लेकर 1165 तक सर्वाधिक अभिलेख इसने लिखवाए, जिनकी संख्या कितनी है? 14, ठीक है। अशोक का अभिलेख जैसे हो गया क्या, ठीक। कोनी शिलालेख बिलासपुर में बताया मैं हल का प्रयोग करने के भूमि के मापन एवं कृषि के लिए किया जाता था। सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को सलोनी ग्राम दान में दिया गया था, यह मिला है। कोनी लेख में पशुपालन और प्रकाश नहीं पड़ता, पशुपालन पर प्रकाश नहीं पड़ता, किंतु कशल नामक पशु चिकित्सक का वर्णन मिलता है। आप कोनी अभी भी जाओगे ना तो वहां पर बहुत सारा आपको ग्रीनरीज मिलेगा, कृषि का विश्वविद्यालय मिलेगा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय मिलेगा। वहां हाउसिंग कॉलोनीज कम है, शिक्षा के लिए ज्यादा वहां पर आपका भूमि प्रदान की जाती है, ठीक है। अन्य शिलालेख कोटगढ़, राजिम, बिलाईगढ़, अमोदा, रतनपुर, परागांव, घोटिया आदि। स्वर्ण सिक्के चलाए थे अपने दादा को देखकर और पिता को देखकर। चांदी के सिक्के चलाए, बहुत ही छोटे आकार के। तांबा के सिक्के चलाए। राजीव लोचन मंदिर राजिम का जो है इन्होंने क्या कराया था? जीर्णोद्धार कराया था, डेंडिंग पेंडिंग, ठीक है, सेनापति जगपाल के द्वारा। इस मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक विलास तुंग ने करवाया था। यह एक विष्णु मंदिर है। मंदिर निर्माण में रामचंद्र मंदिर राजिम जगपाल देव बनाया था, इनका सेनापति। शिव मंदिर नारायणपुर बलौदा बाजार सामंत ब्रह्मदेव बनाया था, इसी का सामंत, खुद नहीं जाते थे, बनवाते थे। धुरजरी मंदिर मल्हार नारायणपुर संभवतः मल्हार के गुर्जरी मंदिर की नींव पर डिंडनेश्वरी देवी का जो है मंदिर है। डूमर महल मल्हार एवं नारायणपुर
खड़गा तालाब रतनपुर में बनाया है, खड़क तालाब, खड़गा नहीं खड़क तालाब। रत्नेश्वर तालाब विकरणपुर वल्लभाराज द्वारा बनाया गया था, इन्हीं के ही समय के व्यक्ति थे, सामंत थे। खारंग झील रतनपुर सामंत थे इनके, वल्लभाराज उन्होंने के द्वारा बनाया गया था। तो इनकी बहुत ही प्रसिद्धि रही इनके शासनकाल के समय में। हाल ही में तीरंदाजी में नेशनल गेम्स के लिए चयनित नवनील कौर किस जिले से है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं, महासमुंद जिले से है। बहुत ही अच्छी तीरंदाज है, महासमुंद की पहली ऐसी खिलाड़ी जो नेशनल गेम्स में सेलेक्ट हुई है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कौर, क्या नवलीन कौर है ना? कहाँ गया भाई? ये तो नाम तो लिखा है वो, नवलीन कौर, ठीक है। पंजाबियों में ऐसी नाम लिखते हैं। राष्ट्रीय खेलों के लिए चुना गया है इन्हें, ठीक है। बहुत सारी स्पर्धाओं में इन्होंने प्रतिस्पर्धा में काम किया है। हाल ही में केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में किस जिले में पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है? कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? जहां पानी मिलेगा। हसदो बांगो डैम प्रांगण में एक्वा पार्क बनाया जा रहा है मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए। मिनी माता डैम जी, कोरबा वाले, ठीक है। अब यहां पर रोजगार का सृजन होगा स्थानीय लोगों को। 37.10 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। फिश फीड मिल मतलब मछलियों के लिए आहार निर्माण करने का भी काम किया जाएगा। हेचरी मतलब काम नहीं किया जाएगा भाई, ये सुविधाएं मिलेगी। फिश फीड मिल दिया जाएगा, वहाँ मछलियों को खाना खुराक दिया जाएगा, जबकि उसका पैसा को गबन कर देंगे मतलब ऐसा होता है। अगर अच्छे से फीड करेंगे तो बड़ा बड़ा मछली निकलेगा, और नहीं काई खा के मछली बन गई तो छोटा छोटा मछली निकलेगा। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ऐसी बोल देना मजाक कर रहे थे, पता चलो कोई शासन प्रशासन का हितैषी हो बोल दिया कि ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा था मछली का खाना को खा देंगे करके। मछली खाना को नहीं खाएगा, मछली खाना पैसा को खा देगा, ऐसे बोल रहे थे चलो आते हैं। हेचरी मछली बीज उत्पादन, फिश प्रोसेसिंग प्लांट मछली की सफाई, हड्डियां निकालना, फिले बनाना, उच्च गुणवत्ता की पैकेजिंग, निर्यात की सुविधा, जल पुनर्चक्रण तकनीक में मछली को कैसे लाया जाएगा, ये सब चीज़ किया जाएगा भाई, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के केवट लोग हैं ना जितने, बहुत ही शानदार मतलब मेरे दोस्त हैं 2-3, व्यवहारिक होते हैं बहुत, ठीक है। अब नॉन वेज वाला बात नहीं करता मैं, पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। मछली पालन के क्षेत्र में सावन अलग चल रहा है। मछली पालन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, उत्पादन से लेकर निर्यात तक पूरी प्रणाली एक साथ करना, ग्रामीणों को आय में वृद्धि होगा, रोजगार मिलेगा। सतरंगा को मिलेगा पर्यटन में बढ़ावा, सतरंगा क्षेत्र में पर्यटन बढ़ जाएगा, ठीक है। पर्यटन में जो जाए रहेंगे यही मछली पालते हैं, हमको मछली पकड़ना करके गल फेंक देंगे, नहीं कर सकते। प्रशासन पुलिस पकड़ लेगा, हाँ इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। राज्य में मछली उद्योग को मिलेगा संरचना और बाजार मिलेगा। 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत सुब्रतो मुखर्जी का फुटबॉल स्पर्धा हुआ है। फुटबॉल स्पर्धा शुभारंभ छत्तीसगढ़ के किस शहर में हुआ है? चौराहों की नगरी जगदलपुर में अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17, 17 वर्ष तक के 15 से लेकर 17 वर्ष की उम्र के बच्चे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 5 जून के सभी खिलाड़ी आए हुए हैं। बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा के 240 खिलाड़ी यहाँ पर रहेंगे। सबका इंतजाम जगदलपुर जो है करेगा, और एक बहुत ही शानदार प्रतियोगिता आयोजित 22 जुलाई 2025 को कराई जाएगी, ठीक है, मतलब से कराई जाएगी, ठीक है। एक ही दिन में 240 लोग को कैसे खिला पाएंगे, मतलब 22 जुलाई से चलेगा, ठीक है। चलो अब है जनजाति के गीत। घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर इसे गाते हैं मुड़िया जनजाति। राजा जोलोंग साय की कथा है, ये जोलोंग साय की कथा है, हल्बी भाषा में गाते हैं। इस गीत में वीर गीत के नाम से भी जाना जाता है। कर्मा गीत, कर्मा नृत्य के समय कर्म देवता को प्रसन्न करते हैं। बैगा उराव, मुंडा कमार, गोण, इन लोग जो जनजाति वाले हैं सब करते हैं। वीरन गीत कमार गीत का हिस्सा है, ठीक है ना। कमार लिखा गया है, कमार कर्मा गीत का हिस्सा है। वीरन गीत कर्मा डंडा ददरिया, ठीक।
चलो 11 जिलों को जो है मोतियाबिंद अंधता बैकलॉग मुक्त दर्जा प्रदान करने के लिए लेटर भेजा है विष्णुदेव साय जी ने। मतलब यहाँ कोई अंधवा नहीं है ऐसा बोल रहे हैं लेकिन अब क्या पता भैया कहाँ से सर्वे कर डाले हैं मन। 149.25 लाख मैट्रिक टन धान जो है खरीदा है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में हुआ है पूरे भारत देश में। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्न में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित किया जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? रत्नदेव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय, पृथ्वी देव द्वितीय या रत्नदेव द्वितीय? तृतीय 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 द्वितीय तो पढ़ रहा हूं पहले। ठीक है, सीजी व्यापम 2018 को पूछा है, आपको इसका आंसर देना है और अपन सब संगवारी मन ला एला शेयर करियो। ठीक है, तो मैं इजाजत चाहूँ भैया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।